टू माय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सो आज के टॉपिक में मैं आपको बजट के हाइलाइट्स दूंगा। अराउंड 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बजट पेश किया जिसे हम इंटरिम बजट कहते हैं या फिर वोट ऑन अकाउंट बजट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है इस बजट का, क्योंकि जब तक क्योंकि इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, तो जब तक गवर्नमेंट बन नहीं जाती है तब तक के लिए गवर्नमेंट एक विजन मतलब अपने आने 20 जो टाइम बचा हुआ है उसके लिए अपना एक विजन पेश करती है कि वो क्या करने वाली है। तो ये एक इंडायरेक्टली वोटर को ये भी इंडिकेशन देता है कि आखिर गवर्नमेंट अगर बनती है, यही गवर्नमेंट जो भी है वही रहती है, तो उसके क्या प्लान्स हैं आने वाले 5 साल में। तो इस कंटेक्स्ट से ये बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो नाउ लेट अस सी कि इस बजट में क्या है। तो जैसे ही इस गवर्नमेंट का प्लान रहा है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने हैं, तो उसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट प्लान कर रही है मूव करने का। और उन्होंने कहा है कि दे विल इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर बाय अराउंड 10%। तो अराउंड 11 लाख करोड़ वो प्लान कर रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि जो उधार लेते हैं, मतलब जो पैसे बोरो करते हैं ये सब डेवलपमेंट करने के लिए, वो भी टारगेट मतलब वो भी जो हमारा जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, वो हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने टारगेट जो है वही डिक्रीज़ कर दिया। मतलब नाउ गवर्नमेंट इज़ होपिंग कि वो अराउंड 5.1% ही फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखे। ठीक है। और एक गुड न्यूज़ ये है कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है हमारी फाइनेंशियल ईयर 2025 की, वो प्रोजेक्ट किया है अराउंड 10.5%। ठीक है। तो जस्ट टू रिमाइंड, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और रियल जीडीपी ग्रोथ में अंतर होता है। अगर आपको रियल जीडीपी ग्रोथ चाहिए, जो कि लोग नॉर्मली बात करते रहते हैं, जो कि आप देखते हो कि अराउंड 6.5 7.1% लोग बोलते हैं, तो अगर आप इसमें इन्फ्लेशन माइनस कर दो तो दैट इज़ योर रियल जीडीपी ग्रोथ। तो से अगर योर इन्फ्लेशन इज़ अराउंड 3%, तो आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ हो गई, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.5% -3 तो 7.5%। ठीक है। तो अब देखते हैं इस बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या था। सो देर इज़ अ स्लाइटली इंक्रीज इन एजुकेशन बजट। तो ये तो गुड न्यूज़ है एजुकेशन सेक्टर के लिए कि हमारा एजुकेशन बजट बढ़ा है। और जो मेनली जो पैसा बढ़ा है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बढ़ा है, जो रिसर्च करती हैं उनके लिए। दो वन बैड थिंग इज़ दैट IITs और IIMs के बजट्स कट हुए हैं। तो देर इज़ अगेन एन एक्सपेक्टेशन कि काफ़ी इनकी जो फीस है वो बढ़ेंगी। ठीक है। और रेलवेज़ के लिए तो काफ़ी ग्रेट प्लान्स हैं गवर्नमेंट के। उन्होंने सोचा है कि हम 3 इंडियन रेलवे कॉरिडोर को बिल्ड करेंगे, जो कि पहला कॉरिडोर एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स है, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स एंड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ओके। और ऑल्सो ये भी सोचा जा रहा है कि जो बहुत सारी ट्रेनें हैं, अराउंड 40,000 ट्रेन को ये प्लान किया जा रहा है कि उनको उनकी जो हालत है उसे इम्प्रूव किया जाएगा और उसे वंदे भारत लेवल तक बनाया जाएगा। ठीक है। हेल्थ केयर बजट के लिए भी, हेल्थ केयर बजट को भी काफ़ी बढ़ाया गया है। और उसमें जो बेस्ट चीज़ फोकस की गई है कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है काफ़ी लोगों के लिए, उसको भी एक्सटेंड किया गया है। तो दैट्स अ गुड न्यूज़। ठीक है। डिफेंस सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट के पास था कि उन्होंने अराउंड 2 लाख करोड़ एलोकेट किया है होम मिनिस्ट्री, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए। और जिसका ज़्यादातर पोर्शन जाएगा CRPF, BSF और CISF की तरफ। तो मतलब डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है। और मिडिल क्लास के लिए पहली बार कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि जो हाउसिंग स्कीम नई इंट्रोड्यूस की है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने फॉर डिजर्विंग मिडिल क्लास, जो कि इस समय रेंटेड हाउस या स्लम्स में रह रहे हैं। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर देम। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी अराउंड 1.25 to 7 लाख करोड़ बजट का पैसा एलोकेट किया गया है। बस ये है कि इनका मेरे अराउंड जो सब्सिडी मिलती थी इन्हें फर्टिलाइज़र्स पे, वो कम कर दी गई है। ठीक है। और गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है, अगर आप देखो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को लेके भी। तो इट हैज़ प्रॉमिस टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दैट ऑल्सो। और वो कैसे, वो मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग सिस्टम प्रोवाइड कराने में हेल्प करेंगे। और दूसरा, गवर्नमेंट ऑल्सो इज़ प्लानिंग कि वो बसेस को काफ़ी बढ़ावा दें, कि जो गवर्नमेंट बसेस आप देखते हो वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हों। और स्टेट्स के लिए भी काफ़ी गुड न्यूज़ है कि जो सेंट्रल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो अराउंड 75,000 करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगी डिफरेंट स्टेट्स को। ठीक है। तो इस पैसे का जो स्टेट है उनको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब इट्स नॉट लाइक अ बोरोइंग। ठीक है। और ये इस पैसे को कुछ किसी भी अपने जिस हिसाब से स्टेट की ज़रूरत है खर्च कर सकते हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर फोकस है कि वो टूरिज़्म को बूस्ट करें। दूसरा ये है कि एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी गवर्नमेंट के लिए फॉर मिडिल क्लास की,
उन्होंने जो डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो उसने विड्रॉ कर लिया कि अगर किसी ने अराउंड 25,000 रुपीज़ नहीं जमा किया था अंटिल 2009-10, तो गवर्नमेंट ने उसे माफ़ कर दिया है। और दूसरा, अगर किसी ने 10,000 रुपये नहीं डायरेक्ट टैक्स जमा किया था अराउंड फाइनेंशियल ईयर 2010-11 टू 2014-15 तक, तो उसको भी माफ़ किया है। तो एक मतलब अराउंड 1 करोड़ लोग हैं जिनका मतलब फ़ायदा होगा। अगर आपने टैक्स नहीं भी भरा है तो आप बच जाओगे। गुड न्यूज़। और नाउ क्वेश्चन इज़ कि एक इम्पॉर्टेंट आपने चीज़ नोटिस होगी कि गवर्नमेंट यार प्लान कर रही है कि हम फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे, ठीक है, मतलब उधार जो है वो कम लेंगे। तो और हर चीज़ का ऑलमोस्ट बजट बढ़ा है, तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लाएगी? तो व्हाट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग इज़ कि सबसे पहले जो वो है वो ना बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, जो दो कंट्रीज़ के बीच रिलेशन होता है उसे इम्प्रूव करेंगी ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो। तो उस FDI पे गवर्नमेंट का मेजर फोकस है। फाइन, ठीक है। तो दिस इज़ इन शॉर्ट व्हाट इज़ द बजट हाइलाइट्स, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। मीनवाइल अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।